आप देख रहे हैं जी भारत, आपके साथ मैं रचना बंसल। बिहार में बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार की सियासत से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। थोड़ी देर पहले विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर लग गई है और कल सुबह 11 बजे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें सामने आई, बधाइयों का सिलसिला, फूल माला पहनाना या फिर फूलों का गुलदस्ता भेंट करना, ये जो बीजेपी से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, सम्राट चौधरी से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, ये बिहार की राजनीति में नया अध्याय भी है। बीजेपी की बैठक में सम्राट चौधरी के नाम पर लग गई है मोहर। बिहार के अगले सीएम होंगे सम्राट चौधरी और कल सुबह 11 बजे का वो वक्त रहेगा जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। और उससे पहले आज शाम 5:30 बजे राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे सम्राट चौधरी। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री होना ये बड़ी बात है बिहार में। अब ऐसे में बड़ी जिम्मेदारियों के साथ और इस ऐतिहासिक पल की जिम्मेदारी संभालने के साथ सम्राट चौधरी आगे फैसलों को लेकर जाने जाते हैं। जिम्मेदारियां कैसे निभाते हैं, बीजेपी की उम्मीदें हैं, बिहार की जनता की उम्मीदें हैं, उन पर कैसे खरा उतरते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। तो तस्वीरें अभी आप देख लीजिए। एक तरफ तो नीतीश कुमार की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बिहार की जनता और देश की राजनीति में भी इस बात की चर्चा है कि नीतीश युग का मानो एक अंत ये लग रहा है, क्योंकि लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहना और लोगों के बीच में उतना ज्यादा फेमस रहना, लोकप्रिय रहना, ये बड़ी बात है। और आज से जहां सम्राट चौधरी के नाम पर लग गई है मोहर, बीजेपी का राज अब बिहार में कहा जाएगा। नाम चुना गया है सम्राट चौधरी का और बधाइयां एक के बाद एक मिल रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने बधाई दी है, सम्राट चौधरी को नई जिम्मेदारी की बधाई दी गई है और साथ ही साथ उधर नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि मेरा नई सरकार के लिए पूरा सहयोग है। सम्राट चौधरी को अब एक के बाद एक बधाइयां मिल रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने बधाई दी है, वो पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो उपेंद्र कुशवाहा के जरिए किया गया है। इस पोस्ट में सम्राट चौधरी की फोटो आपको दिख रही है और नई जिम्मेदारी के लिए बधाइयां, शुभकामनाएं सम्राट चौधरी को चौतरफा मिल रही हैं। राजनीति से जुड़े हुए लोग जो एनडीए का हिस्सा हैं, उनके जरिए तो बधाइयां मिल ही रही हैं, लेकिन आम जनता में भी ऐसे बहुत से लोग थे लंबे वक्त से जो बदलाव चाह रहे थे, जो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री की चाहत रखते थे या फिर सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा जिस तरीके से पिछले दिनों हो रही थी, बड़े उत्सुक थे कि नाम सामने आए या फिर सम्राट चौधरी को ये जिम्मेदारी मिले। तो चर्चा चौतरफा अभी बिहार में हो रही है और नई जिम्मेदारियों को लेकर नई बधाई भी अब अलग अलग तरीके से सामने आ रही है। बिहार विधानसभा की जो मौजूदा स्थिति है वो ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। महागठबंधन का हिस्सा कैसे विपक्ष और एनडीए का हिस्सा, अलग अलग जो पार्टियां हैं वो अब कैसे सत्ता में रहते हुए अलग अलग रोल निभाते हैं या फिर किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलती है इस नई सरकार के गठन में। हालांकि विपक्ष जिसका काम ये होता है सवाल करना और उन सवालों के साथ विपक्षी अपनी तैयारी रहेगी, लेकिन यहाँ बिहार में बिहार सरकार के गठन में बहुत सी बातों का ध्यान अब बीजेपी को रखना होगा बिहार की राजनीति के लिहाज से। सम्राट चौधरी को भी जान लीजिए, 16 नवंबर 1968 को मुंगेर जिले के लखनपुर में उनका जन्म हुआ और सम्राट के जो पिता शकुनी चौधरी रहे वो भी बिहार में बड़े नेता के तौर पर पहचान रखते हैं। 90 के दशक में राजनीति से अपना करियर शुरू किया। 99 में राबड़ी देवी सरकार में सबसे युवा कृषि मंत्री के तौर पर भी उनकी पहचान है। आरजेडी छोड़ने के बाद वो जेडीयू का हिस्सा भी रहे हैं। 2014 में जीतन मांझी की सरकार में मंत्री रहे हैं सम्राट चौधरी। 2018 में बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद से ही बड़े नेता के तौर पर पहचान बनी। 2023 में बिहार बीजेपी के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई है। 2024 में नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री बने और अब ये वो वक्त है जब मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी अपनी पारी की शुरुआत करेंगे और ये सबसे बड़ा रोल रहने वाला है बिहार की राजनीति में। उधर जो हम कह रहे हैं नीतीश कुमार, जो नीतीश की राजनीति का या नीतीश युग का एक अंत हो गया, वो यूं ही नहीं कह रहे। लंबे वक्त तक राजनीति में सक्रिय रहना और आप देखिए विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा जहां पहली बार वो पहुंचे हैं, लेकिन अलग अलग टाइम की उनकी जो राजनीतिक सफर रहा है वो उन्हें बाकी नेताओं से अलग और खास बनाता है। सम्राट चौधरी से अपेक्षाएं रहेंगी नीतीश कुमार के क्रम को आगे बढ़ाना, ये हम लोगों का
विधायक दल की मीटिंग में सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर लग गई है। चुना गया है उनका नाम और उससे पहले सीएम पद से नीतीश कुमार ने दिया है इस्तीफा। नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर फिर लोक भवन पहुंचकर इस्तीफा दिया, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा और मुलाकात की जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी देर पहले टीवी स्क्रीन पर आप देख भी रहे थे। देखिए दोबारा ये तस्वीरें आपके सामने, जहां लोक भवन पहुंचे नीतीश कुमार और राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा है। ये पहले से ही सब कुछ तय था, उनका राज्यसभा जाना, राज्यसभा में राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेना और फिर राज्यपाल से मिलकर फिर अपना इस्तीफा देना, यानी ये पहले से तय अब पिछले कुछ दिन में हुआ है। अब उसकी अंदरूनी वजह क्या है, नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि अभी भी उन्होंने पोस्ट करने के बाद ये कहा है कि नई सरकार के गठन को उनका पूरा सहयोग है। हालांकि उनके इस फैसले से जेडीयू के ही कुछ नेता असहज भी नजर आए थे, असंतोष उनमें देखा था और उनके फैसले से सहमत नहीं थे। तो यहाँ सम्राट चौधरी के लिए और उधर नीतीश कुमार दोनों के लिए ये चैलेंज रहेगा, साथ में रहना, एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ रहना और आगे फैसलों को बिहार की जनता के हक में करना। नीतीश के इस्तीफे के बाद पहला बयान भी उनका सामने आया है। 2005 से बिहार में कानून का राज है, ये नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, अब बिहार में नई सरकार काम देखेगी। यानी उन्होंने इस बात जो बयान दिया है, इस बात का जिक्र करते हुए दिया है कि 2005 के बाद से जो कानून का राज है वो आगे भी कायम रहेगा और अब जो बड़ी जिम्मेदारी है वो बीजेपी निभाने वाली है, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि ये लंबा चौड़ा पोस्ट है जो कि किया गया उनके जरिए। बिहार में अब नई सरकार कामकाज देखेगी और अब नई सरकार को उनका पूरा सहयोग है। 2005 से बिहार में कानून का राज होने की बात नीतीश कुमार ने कही है। कल सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण होना है, बतौर मुख्यमंत्री उन्हें शपथ लेनी है, लेकिन इस नई सरकार के गठन में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का रोल क्या रहने वाला है, कैसे साथ में रहकर मजबूती दिखाते हुए बिना किसी अंदरूनी कलह के साथ में रहना, बिना किसी खटपट के बिहार की जनता के हक में फैसले लेना, बिहार के विकास को आगे बढ़ाना, ये अलग अलग जिम्मेदारियां हैं जो अब देखी जाएंगी। बिहार में नई सरकार काम देखेगी, ये नीतीश कुमार ने बताया है अपने इस पोस्ट से। तो सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम होंगे। बिहार में तमाम सस्पेंस पर अब विराम लग चुका है और सम्राट चौधरी जो कल सुबह 11 बजे बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए तैयार हैं और इधर नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर बता दिया कि नई सरकार के साथ उनका पूरा सहयोग है। बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। आज से बिहार में बीजेपी का वो युग शुरू होने जा रहा है जिसका इंतजार बीजेपी को 40 साल से था। पटना में बिहार बीजेपी के दफ्तर की ऐसी सुरक्षा पहले शायद ही देखी गई हो। चारों तरफ से बैरिकेडिंग है, हर किसी की एंट्री नहीं हो पा रही है क्योंकि अंदर बीजेपी के रणनीतिकार हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना पहुंच चुके हैं। पटना में उनका स्वागत हुआ।